हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। सो हमसे डिस्कस करने वाले हैं 4 स्टॉक के बारे में। पहला आपका होगा बजाज फिनसर्व, दूसरा आपका होगा आईईएक्स और तीसरा आपका होगा मदरसन सुमी। और हमसे लास्ट में बात करने वाले हैं बोनस शेयर के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक देखो और उससे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर शेयर ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले बजाज फिनसर्व के बारे में। देखो आज ये एक चीज़ गौर करने वाली बात क्या है ना कि मार्केट में तेजी की वजह से भी यहाँ पे एक सपोर्ट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखो हम लोगों को यहाँ पे क्या चाहिए, तेजी चाहिए, क्योंकि यार जब तेजी होगा तो ही यहाँ पे आपका पैसा ही बनेगा। और बहुत से लोग यहाँ पे सेल भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे लोग आपको बाई करते हैं। और एक कमेंट भी मेरे पास आया था, जो एक भाई ने यहाँ पे जो 1700 पे यहाँ पे 300 शेयर आपको बाई किया हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे गिरावट भी हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कल ही अपना जो ये सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रहा था। लेकिन एक चीज़ और है, यदि आज यहाँ पे जो है 1711 के ऊपर यदि क्लोजिंग दे देता है और यदि 2 दिन सस्टेन करते हुए दिखाई दे जाता है ना इसके ऊपर, तो फिर ज़रूर यहाँ पे आपको जो है 1800 का लेवल जल्दी फिर से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और उससे आपका ऊपर भी जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर भी बुलिश नज़र आ रहे हैं। जैसे कि आपका आईसीआईसी डायरेक्ट भी यहाँ पे बुलिश है, टारगेट आपका दिए हुए हैं यहाँ पे 1850 का, प्लस शेयर खान का भी यहाँ पे 1950 का टारगेट है, प्लस यहाँ पे आपको जो एडल विशिस का भी यहाँ पे 1950 का ही टारगेट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये टारगेट आपको आते हुए दिखाई देगा, आज नहीं तो कल। लेकिन अब यहाँ पे ये जो डाउट होता है कि जो कितना समय तक आ जाएगा, यहाँ पे कितना जल्दी से जल्दी यहाँ पे आ सकता है। देखो तो जो मैंने बताया बस यही सपोर्ट के ऊपर ट्रेड करेगा तो जरूर यहाँ पे टेक्निकल के वाइज से यहाँ पे जरूर ये जो तेज़ी बनते हुए दिखाई दे जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे आज का निफ्टी 50 का जो मेन तेज़ी की वजह क्या है, मेन वो है आपका जो है अमेरिका का इन्फ्लेशन रेट, जहाँ पे आपको अनुमान था 7.9% का, इस बार यहाँ पे देखने को मिला है 7.7%। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे डाउ जोन्स में कल के दिन गजब की तेजी थी और वही एक सपोर्ट आपको मिला है निफ्टी 50 में, जिसकी वजह से यहाँ पे जानते हो कि बजाज फिनसर्व जो निफ्टी 50 का ये स्टॉक है 1% ऑलमोस्ट यहाँ वेटेज आपको हमेशा यहाँ पे रखते हुए दिखाई देता है, जिसकी वजह से भी यहाँ पे तेजी आया है। और एक चीज़ गौर करने वाली बात क्या है कि जब ओपन हुआ था तो लगभग जो 1740 के ऊपर भी आपको गया था, लेकिन उसके बाद अभी धीरे धीरे आपको जो है गिरावट ही देखने को मिल रहा है। तो बस अब यहाँ पे एक ही उम्मीद रखना है कि 1711 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दे। ठीक है, और कुछ दिन यहाँ पे जो है सस्टेन कर, जिससे यहाँ पे टेक्निकल वाइज से फिर से एक सपोर्ट बनेगा और फिर से यहाँ पे आपको जो 1800 टारगेट मिलते हुए दिखाई देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप जानते हो कि यार बजाज फिनसर्व कोई छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं यार, एक डाइवर्सिफाइड स्टॉक है, दो सेक्टर पे काम करती है। पहला तो आपका हो गया फाइनेंस सेक्टर, जिसे हमसे बोलते हैं बजाज फाइनेंस, फिर दूसरा आपका हो गया क्या, इंश्योरेंस सेक्टर, जिसमें से भी आपका दो इसमें आपका जो कैटेगरी है, पहला आपका हो गया जनरल इंश्योरेंस, दूसरा आपका हो गया लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, तो आप इसी बात से आप जानते हो कि यार ये कंपनी कितनी खास कंपनी है। प्लस जो Q2 का जो रिजल्ट आया था वो भी एक बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिला है। ठीक है, नो डाउट मार्केट गिरा था, लेकिन फिर से यहाँ पे देखोगे तो तेज़ी आते हुए दिखाई दिया था। आपको 1800 यहाँ पे आपको जो मार्केट ने वेलकम किया। मैंने आपको जो हमेशा से कहा है कि यहाँ पे गाइडेंस जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे आपका जो है कभी कभी नहीं निभाता है। जैसे कि क्या समझ रहे हो, रिजल्ट आपको अच्छा आया था, लेकिन जब मार्केट को सही नहीं लगा तो शेयर में गिरावट हो गया। लेकिन इसका तो आपका जो फाइनेंशियल तो यहाँ पे सही देखने को मिला था, और वही चीज़ हुआ जब बैलेंस शीट जब यहाँ पे स्ट्रांग रहेगा तो फिर यहाँ पे आज नहीं कल तो तेज़ी आएगा, या फिर वही तेज़ी देखने को मिला था और आपका 1800 क्रॉस करते हुए दिखाई दिया। फिर उसके बाद आपका क्या हुआ, प्रॉफिट बुकिंग हुआ, जिसकी वजह से फिर से उसी प्राइस में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत से लोगों में डाउट क्या हो रहा है कि यार ये बहुत जल्दी यहाँ पे आपको जो 1800 जा रहा है फिर यहाँ पे तुरंत गिर जा रहा है। इसका मेन कारण है आपका लिक्विडिटी। ठीक है, पहले जो है आपका लिक्विडिटी इतना ज़्यादा को हाई लो कुछ नहीं था। ठीक है, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा था, और आप जानते हो कि यदि मैं बोलूँगा यहाँ पे जो 17,000 का स्टॉक एक पीस बाई करने के लिए, और यहाँ पे एक स्टॉक रहेगा जिसका प्राइस आपका 170, तो यहाँ पे आप 170 में ही आप प्रेफर करोगे, क्योंकि यहाँ पे आपका मानना होगा कि अरे यार मैं यहाँ पे जो इतना पैसा लगा रहा हूँ और मुझे मात्र 1 पीस मिल रहा है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे स्टॉक में बाई करूँ जिसमें मुझे यहाँ पे 100 पीस मिलेगा। क्योंकि लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आपका जो है क्वालिटी में नहीं, यहाँ पे क्वांटिटी में आपको देखते हैं। ठीक है, तो जिसके कारण यहाँ पे जो आपका स्टॉक स्प्लिट जो आपको हो चुका है, तो लोग इसके बारे में आप समझ जो है चुके हैं कि ये कितनी गजब की कंपनी है। ठीक है, ऐसा ही हाल आपका हुआ था बजाज फाइनेंस पे, जो मैंने बहुत सारे वीडियो मैंने आपको कहा है, जो आप यहाँ नए देख रहे हैं उनके लिए जानना ज़रूरी है। बहुत पहले यहाँ पे 5 साल पहले लगभग जो बजाज फाइनेंस ने भी आपका जो स्टॉक स्प्लिट प्लस बोनस दिया था, और प्राइस अब घटकर आपका आ चुका था 1000। ठीक है, और 1000 से घटकर आपका आ गया था 700 750 ऐसे देखने को मिल रहा था। लेकिन उस समय बहुत सारे ब्रोकर क्या बोल रहे थे कि अब यहाँ पे आगे नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे 600 आएगा, 500 आएगा। आज कहाँ देखने को मिल रहा है, 7000 के ऊपर। ठीक है,
तो इसलिए किसी स्टॉक को यहाँ पे प्राइस के हिसाब से जज मत करना, ठीक है। यहाँ पे कैसा चल रहा है, उसका क्या बिजनेस है, उसका क्या फ्यूचर है, उस हिसाब से यहाँ पे आपको जानना चाहिए। प्राइस से कुछ नहीं होता है, लेकिन लोग यहाँ पे प्राइस को यहाँ पे जज करते हैं, जिसके कारण भी यहाँ पे आपको प्राइस को कम करना पड़ता है, ज़्यादा करना पड़ता है। तो वो सब एक का जो टेक्निकल चीज़ हो गया, लेकिन हम सब फोकस क्या करेंगे, कंपनी का बिजनेस के ऊपर, ठीक है। और कंपनी का बिजनेस जानते हो कि लगातार ही ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो यार इसका जो है सपोर्ट क्या जो है किससे मिल रहा है, बजाज फाइनेंस से। जानते हो कि यहाँ पे यदि आपको आरबीआई जो यहाँ पे आपको अप्रूवल दे देता है क्रेडिट कार्ड का, तो फिर तो यार आपका बजाज फिनसर्व का यहाँ पे लॉटरी लगने वाला और यहाँ पे गजब की तेज़ी देखने को मिल जाएगी। बहुत जल्द ही आपको 2000 का भी लेवल यहाँ पे क्रॉस कर देगा। तो इसके लिए यहाँ पे आप निश्चिंत रहो, ठीक है। लॉस भी हो रहा है, डरने वाली कोई बात नहीं है। हर गिरावट में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके बाई करो, प्राइस को एवरेज करो, जिससे क्या होगा कि जल्द ही आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और जब ये फिर से जब यहाँ पे तैयार हो जाएगा दौड़ने के लिए, तो फिर यहाँ पे कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा, ठीक है। क्योंकि यार एक ऐसा शेयर है अभी यहाँ पे धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन जिस दिन दौड़ना स्टार्ट कर दिया ना, तो फिर तो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे लॉटरी लगना तो तय है, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पे पैसा बना भी है और बहुत से लोग यहाँ पे पैसा अभी जो है फंसा हुआ आपको लग रहा होगा, क्योंकि यार आपने बाय किया जो है 1900 के लेवल में, तो लोग यहाँ पे डरते हैं। लेकिन नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपने गलती कर लिया है, लेकिन फिर बाद में आप जो है इसी में खुश होगे कि काश मैं यहाँ पे बाय कर लिया, वही एक बड़ी बात है जिससे मेरा आज जो है प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं, आराम से होल्ड करके चलो। और जो मैंने यहाँ पे सपोर्ट बताया है उसको जरूर यहाँ पे आप नज़र देखना, तो ही आपका यहाँ पे एक अच्छा पैसा बन सकता है। वरना यहाँ पे गिरावट होगा तो फिर एवरेज करना, डरने वाली कोई भी बात ही पैदा नहीं होती है। तो अब जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है IEX, ठीक है। एक ऐसा स्टॉक जो यहाँ पे लंबे समय से यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, 140 से लेकर 150 पे ही ट्रेंड करते हुए दिखाई दे रहा है। 150 भी क्रॉस करते हुए आपको दिखाई नहीं दिया है। और मैंने पहले ही आपको वार्निंग दे दिया है कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। अभी भी यहाँ पे आपको ICICI जो डायरेक्ट का यहाँ पे टारगेट क्या देखने को मिल रहा था, 150 का, ठीक है। और उनका क्या रेटिंग है, होल्ड करने का रेटिंग देखने को मिल रहा है, ठीक है। देखो उसकी वजह यहाँ पे साफ है। क्या इसकी वजह है? वजह यहाँ पे लगातार गिरावट, प्लस इसका जो यहाँ पे Q2 का रिजल्ट भी सही देखने को नहीं मिला। आप जानते हो कि यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर के में भी आपको सेल्स में यहाँ पे कमी ही आते हुए दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ, तो देख सकते हो आपको जो रेवेन्यू के मामले में भी 7% का यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर पे घटा ही है, ठीक है। प्लस जो नेट इनकम में भी यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दिया। तो जो यहाँ पे आपको ईयर ऑन ईयर जब सेल्स ही कम हो रहा है, तो जो है जीता जो है पूरा जो चांस है कि इसका आपको जो प्रॉफिट अभी कमी आते हुए दिखाई देगा, और वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल भी रहा है, ठीक है। लेकिन डरने वाली बात नहीं है। IEX जो कोई ख़राब शेयर नहीं है, जानते हो कि अपने मार्केट का एक मोनोपोली बिजनेस है। हाँ, पूरा नहीं है, लेकिन हाँ हमसे बोल सकते हैं कि 90% जो इन्हीं का यहाँ पे पूरा को हाथ देखने को मिलता है, जिसकी वजह से लोग अभी भरोसा करके बैठे हुए हैं। हाँ, एक अच्छा चीज़ ये है कि यहाँ पे आप पेशेंस दिखा रहे हो, सबसे अच्छा चीज़ यही होता है। क्योंकि बहुत सारे जो लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डर जाते हैं, ठीक है। एक अच्छा स्टॉक होने के बावजूद, जैसे कि आज अभी विप्रो जो है ऑलमोस्ट 40% तक यहाँ पे क्रैश हो चुका है, लेकिन बहुत से लोग जानते हैं जो यहाँ पे बहुत पहले से मार्केट में, उन्हें मालूम है कि विप्रो आज नहीं तो कल जो है पैसा बना कर ही देगा। और इसी तरह यहाँ पे आपको IEX पे बहुत से लोग यहाँ पे भरोसा है कि ये आपको फिर से उसी तेज़ी में देखने को मिलेगा। हाँ, देखने को मिल सकता है, लेकिन मैं बता दूँ जब तक 150 का लेवल जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक कुछ भी फ्रेश बाई मत करना, ठीक है। और सस्टेन करने देना, ऐसा नहीं कि तुरंत यहाँ पे 150 क्रॉस किया फिर यहाँ तुरंत बाई कर लो, ऐसा बिल्कुल नहीं। थोड़ा दिन यहाँ सस्टेन करते जो दिखाई दे दे, उसके बाद फिर शॉर्ट टर्म के लिए बाई करना, और लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर ही सकते हो। लेकिन अभी मैं बाई करने का सलाह नहीं देने वाला। आराम से होल्ड करके चलो, जो भी आपने बाई किया हुआ, जो भी आपको लॉस हो रहा है वेट करो, ठीक है। लेकिन एवरेज अभी मत करना। अब बहुत से लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, यार जब अभी एवरेज नहीं करेंगे तो फिर आगे जाके आपको ज़्यादा में एवरेज क्यों करें। देखो उस समय एवरेज कर लो, वो एक सही चीज़ है, लेकिन अभी यहाँ पे एवरेज क्यों नहीं करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी पूरा ये भी चांस है कि यहाँ पे थोड़ा और जो कमजोरी होते हुए दिखाई दे जाए, क्योंकि जो अपने सपोर्ट से नीचे ट्रेंड कर रहा है, ठीक है। जो टेक्निकल वाइज से चेक करोगे तो ये अपने सपोर्ट से जो है यहाँ पे नीचे ट्रेंड कर रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ पे सलाह नहीं देने वाला कि यहाँ पे आप बाई करो, वरना फंस जाओगे तो फिर आप मुझे ही बोलोगे, और मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे आपका एक भी रुपया यहाँ पे आपका फंसे। पहले से फंसा हुआ है ही, फिर यहाँ पे और यदि आप पैसा लगा दोगे तो फिर यहाँ पे झूठ मूठ का पैसा अभी फंस जाएगा। तो इसलिए अभी कुछ मत करो। अभी देखो जब तक 150 के ऊपर जब तक क्रॉस नहीं करता है, जब तक सस्टेन करते हुए दिखाई नहीं देता है, तब तक यहाँ पे अभी जो फ्रेश बाई मत करना। ऐसा मत समझना कि यहाँ पे आज तेजी देखने को मिल रहा है 3.5% का, तो फिर अब यहाँ पे रैली स्टार्ट हो गया। नहीं, स्टार्ट हो या ना हो आपको ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन हमसे वेट करते हैं, उसके बाद ही आपको जो डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो खूब इसके रिगार्डिंग में आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अब जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड।
प्यार से यार आपको मदरसन सुमी बोलते हैं। और आज के दिन लगभग यहाँ पे जो 0.78% की तेज़ी भी आपको होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी मार्केट फिलहाल ओपन है, लेकिन मैं यहाँ बता दूँ कि यहाँ पे जो ब्रोकर ने टारगेट भी दिया है, और यहाँ पे टारगेट की वजह क्या है जो मैंने कल ही आपको वीडियो में यहाँ पे बताया था। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, टेक्निकल सपोर्ट से भी आपका जो है ब्रेकडाउन जो आपका हो चुका है, प्लस इसका जो फाइनेंशियल यानी जो फंडामेंटल के हिसाब से भी एक गजब का रिपोर्ट आपको देखने को मिला है। ठीक है, गजब का सेल्स देखने को मिला है, गजब का प्रॉफिट आपको देखने को मिला है। तो इसके कारण भी यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे गजब की तेज़ी भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, और वही चीज़ हुआ, मैंने बोला था कि जो 68 का लेवल जो क्रॉस करेगा उसके बाद बाई करना, और आज यहाँ पे 71 तक भी जाते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ दिन सस्टेन और कर जाता है इसके ऊपर तो फिर यहाँ पे आपका 80 का लेवल भी तुरंत ही देखने को मिल जाएगा। प्लस साथ में यहाँ पे ब्रोकर भी यहाँ पे बुलिश नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ICICI सिक्योरिटीज़ ने भी यहाँ पे क्या दिया है, बाय रेटिंग दिया है आपको। जो टारगेट प्राइस क्या है 110 का लेवल। ठीक है, तो यहीं पे आप सोच सकते हो कि सारे ब्रोकर अभी यहाँ पे बुल्ली से नज़र आपको आ रहे हैं। उसकी वजह यही है, टेक्निकल सपोर्ट से भी यहाँ पे आपका ब्रेकडाउन है, प्लस इसका जो आपका रिपोर्ट भी गजब का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट भी देखने को मिला है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप होल्ड करके चलो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाई करने की जरूरत कब होगा, जब अभी यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लो, नहीं तो बाई कर सकते हो। ठीक, अभी भी बाई कर लेना, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लो, यदि सस्टेन कर जाता है 1-2 दिन तो फिर जरूर बाई करो आराम से। यहाँ पे टारगेट आपका 80, 90, 100 तक भी आपको जाते हुए दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि कंपनी ज़बरदस्त कंपनी है। अभी थोड़ा आपको हालात ख़राब है, लेकिन यार आपको रिजल्ट के मामले में ये कंपनी आप जो है फोड़ देगी। ठीक है, तो आराम से होल्ड करके चलो, मौका है तो भी ज़रूर बाई कर लेना। तो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है आपका BLS इंटरनेशनल सर्विस लिमिटेड। तो यहाँ पे ये कंपनी बोनस भी आपको दी है। क्या बोनस है, 1:1 का, यानी कि यदि आपके पास इस कंपनी का एक शेयर है तो यहाँ पे आपको एक शेयर आपको और मिलेगा, फ्री में मिलेगा। ठीक है, और वही आपका एक शेयर बदलकर आपका 2 शेयर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे फ्री में मत समझना, ऐसे मत समझना कि यहाँ पे आपको फ्री में मिल रहा है, इसका प्राइस वही होगा, नहीं, प्राइस भी यहाँ पे आपको आधा घट जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि अब यहाँ पे बोनस जो मिल रहा है वो फ्री में मिल रहा है, प्राइस आपका सेम रहेगा। क्योंकि देखो अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे मार्केट में पहली बार आपको आए होंगे, उनका बहुत आपका जो एक्सपीरियंस कम होगा, तो उनको यहाँ पे जानना ये चीज़ ज़रूरी है कि यहाँ पे क्या होता है नहीं होता है। ठीक है, वरना यहाँ पे फिर आप गलती कर दोगे और फिर बाद में आप फंस जाओगे। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे आपका एक भी रुपया फंसे, तो इसलिए बोनस के रिगार्डिंग कभी भी किसी स्टॉक को बाई मत करना। हाँ, यदि आपके पास पहले से है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आप इस कंपनी में कुछ जानते हो नहीं हो, फिर यहाँ पे बोनस के रिगार्डिंग बाई कर रहे हो, तो फिर यहाँ पे एक सही फैसला नहीं होता है, और यदि फंस जाओगे तो फिर आप हमेशा के लिए यहाँ पे आप फंसे रहोगे। ठीक है, कंपनी का तो देख ले तो 5 साल रिटर्न में यहाँ पे 194% का रिटर्न आपको दे रही है, और देखोगे तो यहाँ पे आपको 2021 के बाद ही यहाँ पे तेज़ी आते हुए दिखाई दिया है। ठीक है, और इसी तेज़ी की वजह भी यहाँ पे क्या है, बोनस ही है, क्योंकि लगभग 3 दिन पहले यहाँ पे जो है 330 पे लगभग यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा था, और ऑलमोस्ट यहाँ पे देख सकते हो कि 10% से ज़्यादा का यहाँ पे जो 3 दिनों में आपका तेज़ी हो चुका है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आराम से जो है सोच समझ के फैसला लेना। मैं तो बोलूँगा बोनस के रिगार्डिंग किसी भी स्टॉक में यहाँ पे बाई मत करना। प्लस यहाँ पे अभी तक जो यहाँ पे एक्स रेट का कोई भी आपको जो टाइम यहाँ पे देखने को नहीं मिला है, डेट देखने को नहीं मिला है। जब डेट आएगा तो मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा, लेकिन अभी कोई भी यहाँ पे जो डेट निकल के नहीं आ रहा है। ठीक है, तो होप इसके रिगार्डिंग आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। जो कुछ भी सीखने में जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लस बेल आइकन को जरूर शेयर ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।